तो गुड लोग, शी हल्क का एपिसोड 2 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिस एपिसोड ने एबोमिनेशन को लेकर हमारा नजरिया बदल दिया है, जिसके साथ साथ फाइनली हमें वुल्वरीन का हिंट भी मिला। दोस्तों ये एपिसोड तो काफी छोटा था, लेकिन फिर भी इसके एक सीन में काफी सारे हिडन डिटेल्स थे। प्लस शैंक-ची और वोंग की फाइट भी हमें वायरल होती हुई दिखी। प्लस इस एपिसोड में हमें शी हल्क का थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग देखने को मिला और फाइनली हमें हल्क सकार जाते हुए दिखा, जिसके साथ हमें हिंट मिल चुका है कि मार्वल बहुत जल्द हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन दिखाने वाला है। तो गुड लोग, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड 2 का और इसमें जितने भी हिडन डिटेल्स थी वो सारी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना हल्क के साथ सकार जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है कुछ न्यूज रिपोर्टिंग से। बेसिकली जो इंसिडेंट लास्ट एपिसोड में हुआ था उसी को लेकर, जो सारा सीक्वेंस हमें स्केचेस के जरिए देखने को मिला। इसी के बाद कोई और न्यूज चैनल वाले जेनिफर को ऑफिशियली शी हल्क का टाइटल भी दे देते हैं, जो कि उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसी के बाद शी हल्क को सेलिब्रेट करते हुए सारे लॉयर्स पार्टी कर रहे होते हैं और यही जेनिफर के पास डेनिस आता है, जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, और ये आकर उसकी पावर्स के बारे में पूछता है और नेपोटिज्म को मेंशन करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के बाद उसे जॉब से हटा दिया जाता है, ये बोलते हुए कि GLK-H ने ये क्लेम किया है कि वो केस इसलिए जीती क्योंकि उसने जजेस की जान बचाई थी और इसी वजह से उन्होंने शी हल्क के हक में फैसला सुनाया। और इसी सीक्वेंस के बाद एज एक्सपेक्टेड उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा होता है और दोस्तों इसी पे पूरा सीक्वेंस दिखाया जाता है कि उसको कोई हायर नहीं कर रहा। इसके बाद हम जेनिफर को इंटरनेट पर जॉब की तलाश करते हुए देखते हैं और भाई लिटरली यहाँ तो बहुत सारे रेफरेंस थे। आप अगर इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे फाइंड एंटमैन लिखा हुआ है, फिर इसके बाद नॉर्स माइथोलॉजी लिखा हुआ है जो कि थॉर, ओडिन, ये सारे के सारे गॉड्स को लेकर एक हिंट था। फिर इसके बाद एवेंजर्स को भी मेंशन किया गया है और इसी के बाद सबसे अमेजिंग डिटेल ये आर्टिकल है जिसमें एक मेटल क्लो वाले बंदे को मेंशन किया गया है। और यार हम सब जानते हैं कि मेटल क्लो हो या एडमेंटियम क्लो, वो वुल्वरीन के ही है और यहाँ उसी को मेंशन किया गया है। तो यार अगर वुल्वरीन को मेंशन किया गया है तो MCU में एक्समैन भी एग्जिस्ट करता होगा, जो कि शायद हमें बहुत जल्द देखने को मिले। फिर इसी के बाद एक और अमेजिंग आर्टिकल है जो कि हिंट था इटर्नल्स मूवी की एंडिंग का। हाँ यार वही इटर्नल्स में दिखा सेलेस्टियल। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक QR कोड भी है जिसको आप स्कैन करके कॉमिक बुक पढ़ सकते हो, जिस कॉमिक बुक में भी शी हल्क को जॉब से निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसी के बाद शी हल्क को फैमिली डिनर के लिए मैसेज आता है और दोस्तों हम देखते हैं कैप्टन अमेरिकाज एस को, मतलब कैप्टन अमेरिका की बैक उसका वॉलपेपर है। और हाँ दोस्तों, इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका को जानने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद पूरा सीक्वेंस उसके घर पे एक फैमिली डिनर का होता है, जिस पूरे सीक्वेंस में जेनिफर को जॉब ना होने पर काफी ताने मिलते हैं उसके कजन और रिलेटिव्स वगैरह की तरफ से, और जेनिफर के फादर तो यहाँ होकाई को भी मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद GLK-H से एक बंदा जेनिफर को एक न्यू जॉब ऑफर करता है और बिना सोचे जेनिफर उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। और नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वो सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन को लीड करने वाली है, जिसके लिए उसको हमेशा शी हल्क के फॉर्म में रहना होगा। अब हमारी जेनिफर शी हल्क बन के सब कुछ करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और इसी के बाद रिवील होता है कि उसे ML ब्लॉन्स्की यानी हमारे एबोमिनेशन का केस लड़ना है। I mean एबोमिनेशन को जेल से बाहर निकलवाना है, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि एबोमिनेशन ने उसके कजन हल्क को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन यार उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उसे केस लेना पड़ता है। नेक्स्ट डे वो एबोमिनेशन से मिलने जाती है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में। और हाँ, इसी प्रिजन को मिस मार्वल में भी दिखाया गया था जहाँ से क्लैंडस्टाइन भाग गए थे। और दोस्तों इसके बाद ML ब्लॉन्स्की ने शी हल्क के सामने काफी सारे वैलिड पॉइंट्स रखे, जिससे मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब उसने सारी तबाहियां मचाई तो उसे इम्प्रिजन कर दिया गया, लेकिन जब हल्क ने तबाही मचाई तो वो एक एवेंजर कहलाया गया। और ML ब्लॉन्स्की हमारी शी हल्क को कहता है कि उसे लगा कि वो सुपर हीरो है क्योंकि यार वो हल्क को रोक रहा है और वो लिटरली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बदले में उसे जेल मिली। तो हाँ यार, इसकी यही सब बातें देखकर मैं भी पिघल गया और हमारी शी हल्क भी, और यही सब सुनकर वो भी इसका केस लेने के लिए तैयार हो गई और हमारे ब्रूस बैनर को भी इससे कोई इशू नहीं होता है। और दोस्तों इसी के बाद हमें रिवील होता है कि जो स्कारनशिप हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखा था उसी में बैठकर हमारा ब्रूस बैनर वापस सकार जा रहा है। और दोस्तों हाँ, फाइनली हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी और हो सकता है कि इसी सीरीज के एंडिंग में वो हल्क के बच्चे को दिखाकर इसी स्टोरी लाइन का हिंट भी दे देंगे। इसके बाद रिवील होता है कि हमारा एबोमिनेशन छुपकर वोंग के साथ एक इल्लीगल केज फाइट किया करता था, जिस फाइट को हमने ऑलरेडी ही शैंक-ची की मूवी में देखा है। तो इसी के बाद हमें पता लग गया कि जेनिफर के लिए एबोमिनेशन का केस लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, इसी के एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिला, जिसमें कुछ खास नहीं था, बस उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो दोस्तों आपको एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।